वेलकम टू जीके विथ रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2022 के टायर 2 के 2 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चंस। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो यह है बिहार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो पहला कथन है, इसे 2005 में बनाया गया, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, इसकी वार्षिक आय के 75% का उपयोग स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार को प्रोत्साहित करने वाली योजनाओं में किया जाना था, यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, इसे 2018 में भंग कर दिया गया, तो यह कथन गलत है। तो जो सही कथन है वो है केवल कथन 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप उस प्रकार की औषध को क्या कहते हैं जो प्राकृतिक संदेशवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देती है? तो उसे एगोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने कि भारत में कृषि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो पहला कथन है, भारत में रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती है और अप्रैल से जून तक काटी जाती है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है, भारत में रबी के दौरान उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसलें धान, मक्का, चना, सोयाबीन और सरसों है, यह कथन गलत है। और तीसरा कथन है, औस अमन और बोरो असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें हैं, तो यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो केवल कथन 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? तो यह है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। भारतीय संविधान के राज्य के नीति के निर्देशक तत्व भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की रैंक 10वीं थी। जनवरी 2021 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक में भारत की रैंक 10वीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए? तो यह दिया आंद्रे मेरी एम्पियर ने। वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर ने सुझाव दिया कि चुंबक को भी धारावाही चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को 9 नवंबर 1967 को निगमित किया गया था, तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स राजस्थान में स्थित है, यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है, मिनरल एक्सप्लोरेशन कंसल्टेंसी लिमिटेड का मुख्यालय जयपुर में स्थित है, तो यह कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक केवल कथन 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में अटल पेंशन योजना APY में किए गए परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? तो कथन A है, नए मानदंड के अनुसार कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रहा है 1 अक्टूबर 2022 के बाद APY में शामिल होने का पात्र नहीं होगा, यह कथन सही है। कथन B है, अभिदाताओं को 80 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी मिलेगी, यह कथन गलत है। और कथन C है, नए नियमों के अनुसार अभिदाता केवल मासिक आधार पर APY में योगदान कर सकते हैं, तो यह भी कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो केवल कथन A सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में। भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सितंबर 2022 में जारी HDI के अवरोही क्रम में देशों को सही ढंग से दर्शाता है? तो अवरोही क्रम में तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जापान, नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो अर्जुन पुरस्कार संबंधित है सीमा पुनिया से। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित संबंधित है जीवन जोत सिंह तेजा से। द्रोणाचार्य पुरस्कार आजीवन संबंधित है दिनेश जवाहर लाल से। और ध्यानचंद पुरस्कार संबंधित है अश्विनी अकुंजी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत काल में तबाकत ए नसीरी की रचना किसने की थी? तो यह की थी मिनाज उस सिराज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 वोल्ट की बैटरी से जलने वाला एक विद्युत बल्ब 3 एम्पीयर विद्युत धारा लेता है तो बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा? तो बल्ब का प्रतिरोध होगा 6 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। तो दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो यह है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो यह लगाया था 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? तो वित्त आयोग का। वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन ए है भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी 2.5 लाख की मासिक पेंशन के हकदार होंगे। यह कथन सही है। कथन बी है वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार है। यह भी कथन सही है। और कथन सी है वे रेल, हवाई या स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार है। यह भी कथन सही है। तो कथन ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन की पहचान कीजिए। तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है? तो विटामिन के। विटामिन के की कमी से घावों से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किससे पूंजीगत व्यय माना जाता है? तो स्कूल की इमारत का निर्माण। स्कूल की इमारत का निर्माण को पूंजीगत व्यय माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है वो बताना है। कथन ए है यौन संचारित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रमण है। तो कथन ए सही है। कथन बी है HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। तो यह भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? तो यह है थायमिन। थायमिन 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार
प्राक्कलन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया? तो 1950 में। 1950 में भारत में पहली बार प्राक्कलन समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट शिफ्ट है 3 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं। तो कथन ए है, वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है। तो यह कथन सही है। और कथन बी है, वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है? तो कवकीय एंजाइम। कवकीय एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में निम्नीकृत कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? तो यह था अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खान दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी शासक का प्रसिद्ध सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 के लिए बीसीसीआई पुरस्कारों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो ऋषभ पंत संबंधित है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज से। जसप्रीत बुमराह संबंधित है वर्ष 2022 के लिए टेस्ट मैचों में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज। सूर्य कुमार यादव संबंधित है वर्ष 2022 के लिए T20 मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। और श्रेयस अय्यर संबंधित है वर्ष 2022 के लिए एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि एक भारतीय नागरिक को किसी भी रेस्तरां, सड़क या सार्वजनिक स्थान का उपयोग करने का अधिकार है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो यह है अनुच्छेद 226। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो आयरन। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई? तो यह है नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1787 में किस नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है? तो यह है चार्ल्स का नियम। वर्ष 1787 में चार्ल्स का नियम का अध्ययन किया गया था जिसमें कहा गया था कि गैस का आयतन उसके परम तापमान के साथ बढ़ता है तथा उसका परम तापमान घटने पर उसका आयतन भी घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के पड़ोसी देशों के संदर्भ में सही है? तो कथन ए है, भारत ने 2022 में श्रीमान अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए लगभग $4 बिलियन के अनुदान से मालदीव को सहारा दिया। तो यह कथन गलत है। कथन बी है, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश की तुलना में डॉलर के संदर्भ में भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP सबसे अधिक है। तो यह कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया? तो यह है हैरी हेमंड हेस। वर्ष 1962 में हैरी हेमंड हेस ने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन्स प्रकाशित किया जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया जिसे बाद में सागर नितल प्रसरण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो वस्तु एवं सेवा का कर। वस्तु एवं सेवा का कर एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता है? तो यह है धन विधेयक।
भारत में धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। तो बॉक्साइट खनिज का भंडार क्षेत्र है लोहरदगा, अभ्रक का भंडार क्षेत्र है भीलवाड़ा, कोयला का भंडार क्षेत्र है झरिया और तांबा का भंडार क्षेत्र है झुंझुनू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतुओं के किस समूह का नाम उनकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? तो यह है इकाइनोडर्मेटा। जंतुओं के इकाइनोडर्मेटा समूह का नाम उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से क्या राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है? 2022 तक विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात को दोगुना करना यह राष्ट्रीय विनिर्माण नीति का एक उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज किस वर्ष में की गई थी जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है? तो यह है 1842। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक क्रिश्चियन डॉपलर द्वारा डॉपलर प्रभाव की खोज वर्ष 1842 में की गई थी जो एक पर्यवेक्षक के संदर्भ में एक गतिमान स्रोत द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की ध्वनि या प्रकाश तरंग की आवृत्ति में परिवर्तन का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहचाने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है ICAR मूंगफली अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय जूनागढ़ में स्थित है, यह कथन सही है। दूसरा कथन है ICAR तोरिया और सरसों अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय भरतपुर में स्थित है, यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है ICAR सोयाबीन अनुसंधान निदेशालय का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, यह भी कथन सही है। तो यहाँ पे तीनों भी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्तियों के अवरोही क्रम में विकिरणों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पे आवृत्तियों के अवरोही क्रम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा एक्स किरणें, उसके बाद में अवरक्त किरणें, फिर सूक्ष्म तरंगे, फिर रेडियो तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2022 में लघु बचत योजनाओं में किए गए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन ए है 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर 7% कर दी गई है, तो यह कथन सही है। और कथन बी है वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं पर ब्याज दर 7.6% से बढ़ाकर 8% कर दी गई, तो यह भी कथन सही है। और कथन सी है सार्वजनिक भविष्य निधि सुकन्या समृद्धि खाता और बचत जमा पर ब्याज दर 7.5% से 9% कर दी गई, यह कथन गलत है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना का नाम बताइए। तो यह है निपुण भारत। छात्रों के लिए कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करने के लिए 2021 में शुरू की गई योजना है निपुण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? तो यह थी 34 किलोमीटर। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी 34 किलोमीटर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो यह है बिहार राज्य की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से निम्नलिखित में से किस समुदाय को भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो यह दर्जा दिया गया
नरी कुरवन समुदाय को, हट्टी समुदाय को और कड़ू कुरुबा समुदाय को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। तो यह है एल्कोहल। नेक्स्ट शिफ्ट है 6 मार्च की, फर्स्ट शिफ्ट। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। तो यह भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के एक स्वतंत्र कार्यालय का उपबंध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया। तो ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। अगस्त 2021 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो यह होती है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की सभी प्राप्तियों और व्यय की समपरीक्षा करने की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी के लिए व्यापारियों का रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक था। तो यह है शाहनाए-मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। ICAR केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का मुख्यालय है बीकानेर में। ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान है नागपुर में। ICAR राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है कटक में। और ICAR भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है बेंगलुरु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। तो कथन ए है, वैश्विक तापन मानव गतिविधियों मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण पूर्व औद्योगिक काल से देखी गई पृथ्वी की सतह का दीर्घकालिक तापन है जो पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा अवशोषण करने वाले ग्रीनहाउस गैस के स्तर को बढ़ाता है। तो कथन ए सही है। और कथन बी दिया है, वैश्विक तापन जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है जो व्यापक बाढ़ और चरम मौसम के रूप में पृथ्वी पर जीवन के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। तो कथन बी भी सही है। तो यहाँ पे सही कथन बताना था। तो कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। तो यह है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है। इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा किस कृत्रिम तत्व को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। तो तत्व है 106। नोबेल पुरस्कार विजेता ग्लेन टी सीबोर्ग के सम्मान में अमेरिकी शोधकर्ताओं द्वारा तत्व 106 को अस्थायी रूप से सीबोर्गियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर समूह की पहचान नहीं की जाती है। तो नुजातीय। राष्ट्रीय जनगणना में भारत के भीतर नुजातीय समूह की पहचान नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण से मेल खाता है। तो यह है समूह 1 और समूह 17 से।
हाइड्रोजन आवर्त सारणी के समूह 1 और समूह 17 के गुणों से मेल खाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो यह पूरी करनी होगी 180 दिनों में। भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया 180 दिनों में पूरी करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन ए है COP 28 को नई दिल्ली भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव है, तो यह कथन गलत है। कथन बी है पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 1995 में आयोजित किया गया था, तो यह कथन सही है। और कथन सी है पहला संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था, यह कथन गलत है। तो यहाँ पे सत्य कथन बताना था, तो यह केवल बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे स्तंभों का मिलान करना है। बसंत ऋतु आता है चैत्र वैशाख महीने में, ग्रीष्म ऋतु आता है ज्येष्ठ आषाढ़ महीने में, वर्षा ऋतु आता है श्रावण भाद्र महीने में, और शरद ऋतु आता है अश्विन कार्तिक महीने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो यह की थी F.E. फ्रिच ने। 1935 में F.E. फ्रिच ने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में सर्वश्रेष्ठ विकसित एडटेक समाधान प्रदान करने के लिए नीट 3.0 लॉन्च किया? तो यह किया था शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है, यह कथन एक समान त्वरण के बारे में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1915 के अधिवेशन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा होती है, तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है, तो प्रेरित धारा उच्चतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो यह है फ्लेम कोशिका। प्लेटीहेल्मिन्थेस में पाई जाने वाली फ्लेम कोशिका एक विशेष उत्सर्जी कोशिका है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल 2022 में पदक तालिका के संबंध में सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। सर्विसेज टीम पदक है, पूरे खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक। महाराष्ट्र टीम का पदक है, सर्वाधिक पदक स्वर्ण रजत कांस्य सहित। हरियाणा का पदक है, पदक तालिका में तीसरा स्थान स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। और कर्नाटक का पदक है वो है पदक तालिका में चौथा स्थान स्वर्ण पदकों की संख्या के अनुसार। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराज्य सरकारी सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है लोकसभा ने इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया जिसमें निचले सदन के 21 सदस्य और उच्च सदन के 10 सदस्य शामिल थे। तो यह कथन सही है। कथन बी है इस विधेयक में चुनावी सुधार लाने के लिए एक सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण स्थापित करने का भी प्रस्ताव है, यह भी कथन सही है। और कथन सी है
विधेयक में एक अनुच्छेद 63A भी है जो रुग्ण बहुराज्य सहकारी समितियों के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना से संबंधित है। ये भी कथन सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कथन ए, बी और सी तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम बताइए। तो इसे लू कहते हैं। दिल्ली और पटना के बीच चलने वाली गर्म शुष्क पीड़ादायक पवनों का नाम है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उसका वंश कौन सा था? तो उसका वंश था शुंग वंश। पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। उसका वंश शुंग वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो 2 दिसंबर 2011 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 दिसंबर 2011 को NBFC MFI के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। अभी हम देखेंगे 7 मार्च के जीके के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आप उन दवाओं को क्या कहते हैं जो ग्राही की सतह पर आबंधित होकर इसके प्राकृतिक कार्य में विरोध उत्पन्न करती है? तो उसे विरोधी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूटन बल का मात्रक है, यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए की याचिका को खारिज कर दिया। तो फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया। भारत के उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 में दिल्ली दंगों से संबंधित जांच के लिए दिल्ली विधानसभा की शांति और सद्भाव समिति द्वारा जारी समन को रद्द करने के लिए फेसबुक की याचिका को खारिज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कॉलम सुमेलित करना है। तो पोषक तत्व है प्रोटीन का उदाहरण है मायोसिन, कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है शर्करा, वसा का उदाहरण है कोलेस्ट्रॉल और खनिज पदार्थ का उदाहरण है कैल्शियम फास्फोरस। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार उक्त में से कोई नहीं कब लागू किया गया था? तो यह लागू किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में प्रस्तावित प्रारूप सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन ए है, ऑनलाइन गेम्स को एक स्वनियामक निकाय के साथ पंजीकृत करना होगा और केवल ऐसे निकाय द्वारा स्वीकृत गेम्स को ही भारत में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। तो यह कथन सही है। कथन भी है, प्रस्तावित नियमानुसार ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को गेम्स के परिणाम पर सट्टेबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह भी कथन सही है। और कथन सी है, नियमों के अनुसार एक से अधिक स्वनियामक निकाय हो सकते हैं। तो कथन सी भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही है। तो कथन पहला है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है, निकटवर्ती हिमालय की श्रेणियों में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यह भी कथन सही है। और तीसरा कथन है,
फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीत लहर लाती है। तो यह भी कथन सही है। तो कथन एक, दो और तीन तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए कहलाता है स्थिरीकरण कार्य। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से किन फसलों को लाभ होता है? तो रबी की फसल को लाभ होता है। पंजाब में वर्षा का कारण बनने वाले भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से रबी की फसलों को लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का संविधान कब लागू हुआ था? यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यह है 7 अप्रैल 1948। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का संविधान 7 अप्रैल 1948 को लागू हुआ था। यह वह तिथि है जिसे अब हम प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 = 55 रुपीज़ है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 = 60 रुपीज़ हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ है। तो भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। कथन ए है, इस केस के लिए भारत की उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ में 5 न्यायाधीश शामिल थे। यह कथन सही है। कथन बी है, संवैधानिक बेंच ने 3-2 बहुमत के साथ EWS आरक्षण के लिए 10% को बरकरार रखा है। यह भी कथन सही है। और कथन सी है, उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार 103वां संविधान संशोधन वैध है, हालांकि यह भारतीय संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है। यह कथन गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर 4, केवल कथन ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो यह खोजा था गीगर और नट्टल ने। 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध गीगर और नट्टल ने खोजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन की उपाधि किसने धारण की थी? तो उलुग खान ने बलबन की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 44 में। अनुच्छेद 44 में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो कथन ए है, 0 भूखमरी, ये सही है। कथन बी है, जलवायु कार्रवाई, ये भी सही है। जल के नीचे जीवन, ये भी सही है। और गुणवत्ता परक शिक्षा, ये भी कथन सही है। तो कथन ए, बी, सी और डी चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है 1.21 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो यह मिलता है ऋग्वेद में। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। यहाँ पे स्तंभों का मिलान करना है। तो दैया कृषि से संबंधित राज्य है मध्य प्रदेश, कुरुआ से संबंधित राज्य है झारखंड, बरिगा से संबंधित राज्य है ओडिशा और पेंडा से संबंधित राज्य है आंध्र प्रदेश।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था 1879 से 1880 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। विद्युत धारा संबंधित है एम्पियर से, विभवांतर संबंधित है वोल्ट से, धारिता संबंधित है फैराड से और प्रेरकत्व संबंधित है हेनरी से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4, मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए है, यह नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना 1 जनवरी 2023 से शुरू की गई है। यह कथन सही है। कथन बी है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को खाद्यान्न आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा। ये भी कथन सही है। कथन सी है, पहली बार इस खाद्यान्न आपूर्ति कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय के अधीन लाया गया। ये कथन गलत है। तो कथन ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीन 1845 में किस जर्मन रसायनज्ञ ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की? तो यह है हर्मन कोल्बे। 1845 में जर्मन रसायनज्ञ हर्मन कोल्बे ने 2 कार्बन परमाणु वाले एक प्राकृतिक उत्पाद एसिटिक अम्ल के संश्लेषण के लिए एक विधि प्रकाशित की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।